10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का सेट डी देखने वाले, जो कि आपको 9 फरवरी के दिन एकदम बहुत तरीके से मदद देगा। पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक है। ये सेट डी है। सेट ABC किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा तो जल्दी से देख लिया, चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से मैंने सभी का प्रिंटेड नोट्स लिख लिए, पूरा अच्छे से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न पहले के आंसर आ जाएगा सृष्टि, रामायण और सृष्टि। क्लियर है, गा तक हो गए। पर इनके जो आंसर के उत्तर है, सॉरी आंसर के जो प्रश्न है वो कहाँ से, तो वो पीस का भी सोल्यूशन है ना, वो ये है ना, बिल्कुल भैया पूरा प्रोवाइड कराने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बालकम इत्यो पद्यो विभक्ति अस्ति, तो सृष्टि है ना। मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा बुक में, परंतु पहले आप सभी प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न में आपको अधिकतर चीजें मिलने वाली है ना। रामायण आ जाएगा, सृष्टि, और जैसे ही हम पेज पलटेंगे ना तो पूरे को पूरे देखो भर दिए है ना। पूरे आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। फलम शब्दस्य चतुर्थे विभक्ते रूपम, तो फलाया जाएगा। अहम अपि वानम गच्छामि तस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो अपि। प्रकृते वातावरणे क्षणम संरक्षणम लबंतदायकम भवति, अपि। रिक्त स्थान भी पूरे भर दिए, आपको कहीं पर नहीं जाना, बिल्कुल बोल रहा हूँ। यहीं से आप अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे अंक ला पाओगे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्लियर। जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे आपके अंक आएंगे, उतनी अच्छी आपके प्रतिशत बनेगी। क्लियर है। पर हम जितने बता रहे हैं उतने आप यदि करोगे, महत्वपूर्ण प्रश्न के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कृषक आ जाएगा, रजनी शरीरम इतस्य परायपदम डेटेडेस अस्ति, तो तनु आ जाएगा। जम्बू का आ जाएगा, शुद्धम और पूरा। आगे हम जस्ट देखेंगे सही जोड़, मतलब युग्म मेलन, मतलब जोड़ना, है ना। तो विद्याभ्यास, तो दीर्घ संधि है, विद्या प्लस अभ्यास आ जाएगा। रमा प्लस इस, मतलब रमेश, मतलब गुण संधि। गायक की बात करूं तो अयाधि। चोरात भयम, चोरात भयम की बात करें तो पंचमी तत्पुरुष समास रहेगा, जहां पर पंचमटी। और अत्याचार की बात करें तो आपका छठा कौन सा रहेगा, यन संधि। क्लियर है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने बढ़िया से कौन सा प्रश्न आ जाएगा, चौथा। पूरे क्वेश्चन का आंसर है, जितना हो सके यहीं पर याद कराने की कोशिश करेंगे, और आप भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। हसी तुम इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो हसी तुम में कौन सा आ जाएगा, तुमुन। हसन इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो श्रत, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 शब्द आपको सेम मिलेंगे, एक तो हसी तुम है और एक हसन है। बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो टाप। अतीत केन प्रबंध, तो पाद ध्वनि। यहां पर हम आम नाम देखेंगे तो आम नाम भी पूरे में आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाला। तो पहला आम, दूसरा आम आ जाएगा गक्ष इतस्मिन पदे प्रथम पुरुष अस्ति। जो गक्षी है उसमें प्रथम पुरुष है, तो भैया ये बात रोंग है, मतलब कहीं से भी ये फिट नहीं हो रही। लबंते इतस्मिन पदे धातु अस्ति, तो ये भी ना, लबंते में लब है, ये बात भी रोंग हो जाएगा, मतलब ना आ जाएगा, गलत बात है। प्रत्येक इतस्मिन पदे प्रत्यय उपसर्ग अस्ति, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग, बिल्कुल सही बात है। या तो प्रत्येक है, प्रति ध्वनि है, प्रतिबंध है, प्रतिकर्षण है। इसमें क्या रहता है, प्रति उपसर्ग रहता है। उपसर्ग मतलब आगे वाला, है ना। अब यहाँ प्रत्येक है तो प्रा उपसर्ग नहीं रहने वाला, है ना। यहाँ से छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर करेंगे, इनका भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला। पहले आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, जस्ट इसके बाद हम क्या देखेंगे, इनके जो आंसर है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका 8वां, यहाँ से, और अधिकतर चीजें आपको यहीं पर मैं इसी में ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ।
यहाँ पर प्रश्न आप देख लीजिएगा, निर्दंजना, बिल्कुल सिंपल आप क्वेश्चन रहेंगे, कोई टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है ना। 13वें क्वेश्चन में आपका कौन सा आ जाएगा साथियों, तो आपके श्लोक आ जाएंगे। श्लोक सभी विद्यार्थी ने अलग अलग अपने हिसाब से किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जस्ट यहाँ पर देखोगे आप तो ये देख लीजिए है ना, ये देखिएगा 14वां, तो 14वें में भी हमने यहाँ पर पूरे आंसर आपको प्रोवाइड करा है। रामः सर्प विभक्ति, तो क्या आ जाएगा, सपार्थ। अहम मोदकम खादती, तो खदामी आ जाएगा। त्वम नाम किम, तो त्वम की जगह क्या आ जाएगा, तव। श्री रामम नमः, तो श्री रामाय नमः, है ना। जस्ट हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, 14 हो गया। 14 के बाद जैसे आप आगे देखोगे तो 15वां में भी सभी क्वेश्चन के यहाँ पर मैं रिक्त स्थान आपको प्रोवाइड कराऊंगा। समस्या सदुपयोग करनी है, मतलब समस्या सदा ही समय का हमें उपयोग करना चाहिए। समानशील व्यनेशु डेस, तो सख्यम आ जाएगा, संख्यम। आलस्य ही मनुष्यम शरीरस्य महान, तो आलस्य की जगह क्या आ जाएगा, रिपु। और बुद्धि की बात करूं तो आपका बुद्धिमती। आचार धर्म की बात करूं तो प्राथमो। और यहां से देखेंगे हम जो छठे क्वेश्चन से आपके घटना क्रम, मतलब क्रम संयोजन रहने वाले। तत्र राज सिंह नाब राजपुत्र वस्ती स्मा, दूसरा आ जाएगा। ये आपका चौथा, अस्ति दुर्भिक्षो ग्राम, तो आपका पहला आ जाएगा। मैंने लगा दिए टेक मार्क। जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 17वां, यहाँ पर देखेंगे है ना। 17 के बाद ये आपका 18वां, भया कुलम है ना, वर्ग दृष्टिवा, थोड़ा सा जूम कम कर देते है ना, ये देख सकते, ये उसका अत्वा आ जाएगा। प्रजा सुखे सुख, राजनहा प्रजा चाहिते हितम, नत प्रियम हितम राज्ञा प्रजनम तु प्रिय हितम। पूरा इसी में से आपको मिलेगा। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जितना 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 3-4 चीजें ऐसी है जो इसी में से आपको छांटने की मिलने वाली। ये आपका 16वां, विचित्र का इसी में से मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। नहीं भी मिल रहे तो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बढ़िया से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा ब्लर मार रहा तो आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते टाइम ध्यान रखें, है ना। भारत राष्ट्रीय कश्मीर मगन मस्ती, यहाँ पर जैसे पेज पलटोगे तो और बचे हुए आपका 20वां क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और यह तो आ जाएगा 21वां, आपतित गद्यांश को आपको यहाँ पर लिखना है। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधन अस्ति, क्लियर है। तो आपका यह भी ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ शरीरम कश्य प्रथम साधन, तो शरीरम प्रथम साधन यहाँ पर लिखा हुआ था धर्मस्य, धर्म ही प्रथम साधन है, धर्मस्य आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे आप संस्कृत में टॉप कर लोगे। यहाँ पर आपका 22वां और यह आपका 23वां, जिसमें आपका निबंध संस्कृत भाषा का और महाकाव्य कालिदास दोनों का मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो आपने किया हो वो आप कर सकते हो, दोनों ही कंपलसरी आने वाले। इससे कोई जरूरी नहीं कि एक आए तो ये कर, मतलब 2 के अलावा आप तीसरा जो आपका संस्कृत निबंध है वो आपको कर लेना है ना। दोनों करना है, दोनों में से आपको एक भी उसके अलावा नहीं बचना है, क्लियर है। नहीं तो 2 कर लो, यानी एक्स्ट्रा एक और कर लो, है ना। दोनों में से 2 ही आ जाए या एक जरूर आता है, क्लियर है। तो अच्छा मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो संस्कृत का सेट टी था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है। वार्षिक परीक्षा के लिए आपको बहुत मदद देगा।
फिर बोल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा। जो जिस विद्यार्थी ने सेट ABC नहीं देखे तो जरूर देखिए, और सेट D है, फिर बोल रहा हूँ अच्छे से मेहनत करके इस बार आप टॉप कर सकते हो, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन देख लिए। अब बारी हम इसके सोल्यूशन, 1 से लेकर आपको सोल्यूशन कहाँ तक बताने वाला हूँ, 23 तक फुल सोल्यूशन मिलने वाला। तो प्रश्न क्रमांक पहला लिख लिया, फटाफट देख लीजिए। पहले में सृष्टि आ जाएगा, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई थी। जैसे कैसा, यहाँ पर देखिएगा, ये बताया हुआ था नहीं, सृष्टि रामायण और सृष्टि। तो यहाँ पर देखो ना, सृष्टि रामायण सृष्टि, है ना। ऐसी सभी क्वेश्चन के मैं 1 से लेकर 23 तक आपको बताने वाला हूँ। अब हम छठे क्वेश्चन से, सॉरी पहले क्वेश्चन से क्या करेंगे, उनके आंसर जो अभी जस्ट मैंने आपको बताए तो वो देखने वाले। तो षष्ठी रामायण आ जाएगा, और यहाँ पर फिर सृष्टि फलाई अपी और अपे। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन, हाँ जिस प्रकार मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट लिवाया ना, उसी का यहाँ पर पूरा मैंने यहाँ पर कॉपी में आंसर है ना, 1 से लेकर 23 तक के फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आगे मैं जैसे बढ़ूंगा तो ये आपका चौथा क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं ना, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिएगा, ये है ना बुद्धमती वाला, जिसका तत्व आ जाएगा। यहाँ पर ये 7वां, ये इसका तत्व। जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपको सामने सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराएंगे, बस आप ध्यान रहे विसर्ग हलंत का इनका मेन ध्यान रखना, फटाक से आपके 1 नंबर उठ जाएगा। फिर मत कहना कि सर हमें नंबर कम आए याद होते हुए, भैया संस्कृत है, फटाक से 1 नंबर उड़ा देगा। एक एक चीज़ों का आपको बड़े से ध्यान रखना रहेगा, है ना। ये आपका 19वां कर लेना, बाकी मैंने अथवा करा दिया क्लियर। अथवा हो सके तो अथवा कर लीजिए। यहाँ पर ये आपको कौन सा आ जाएगा, 10वां, ये 11वां, और जस्ट देखोगे तो ये 12वां। यहाँ पर हम पेज पलटेंगे तो ये आपका 13वें में तो श्लोक आए सदाबहार से, सभी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से कर लिए होंगे। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 14वां क्वेश्चन आपको शुद्ध करने, और 15वें में आपका क्या आता है, 15वें में सदाबहार चलता है, रिक्त स्थान टाइप का आएंगे, मतलब 2 बार आपको दिए जाएंगे, जस्ट मैंने अभी 15वां क्वेश्चन बताया था। 16वां, ये ना जस्ट हम 16वें के बाद यहाँ पर पेज पलटोगे तो ये आपका 17वां, है ना। 18वां उसी में से ढूंढना है, आपकी सीरीज में आपको मिल जाएंगे ना। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, थोड़ा सा टाइम आपके पास समझ सकते हो कितना कम बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता, बड़ा क्वेश्चन था। तो जितने जल्दी टाइम में हो चुके उतने उतने क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर प्रोवाइड कराए। बाकी देखो ये 19वां प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डा नंबर था कि बाकी का 3 मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, तो आप सीरीज में जाइएगा, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे, है ना। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ये इसका अथवा मैंने प्रोवाइड करा दिया। यदि आप सीरीज में भी ना ढूंढो तो इसका अथवा कर लो, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ये 20वां, उसी में से ढूंढकर मैंने आंसर लिखे, कोई अलग से आंसर नहीं है। भरोसा ना हो तो यहाँ पर जस्ट मैंने अभी बताया हुआ था 20वां क्वेश्चन किस प्रकार बताया था, यहाँ पर देखते हैं ना, 1 सेकंड आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर हमने किया था ना, ये देखो 20वां, ये 20वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर जस्ट अभी किया था। यहाँ पर देखिएगा, अमंत्रम किम नास्ति, तो क्या आ जाएगा, अमंत्रम अक्षर नास्ति, है ना। तो ऐसे आपको पूरे यहाँ पर मैंने उसी में से ढूंढकर आपको प्रोवाइड करा दिए। जैसे हम यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 21वां आप कर लेना। 22वें में आपकी बढ़िया से एप्लीकेशन आएगी, जो कि सभी विद्यार्थी ने बहुत सारी कर ली होंगी, 2-3 तो आपने कर ली होगी। और लास्ट आपका 23वां, जिसमें कवि कालिदास हमेशा आते हैं, और यहाँ पर संस्कृत भाषा का भी हमेशा आता है। ये यहाँ पर कालिदास का देख सकते हैं, महाकवि कालिदास का पूरा सरल भाषा में आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। बाकी का आपका 20वां है, उसमें आपकी 22वां, उसमें आपकी एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको बहुत ही कम टाइम में प्रोवाइड कर देता, पर सभी विद्यार्थी ने अलग अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट करिए तो वो कर लेना, है ना। बाकी का तो आपका सेम ही रहेगा, चेंजेस रहने वाली जगह पर आपको मैंने नहीं बताया, बाकी सब जगहों पर बता दिया। तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो संस्कृत का डी सेट था, संस्कृत का जो डेट
तो इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत का जो सेट डी था वो पूरा प्रोवाइड करा दिया। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। यदि सेट ABC नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। फुल सोल्यूशन आपको बढ़िया से दे दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मेहनत आपके हाथों में, जितने अच्छे से मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आने की आपकी संभावना रहने वाली है।